नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक बैंक मैनेजर के दिन की अनदेखी दुनिया में ले चलेंगे। जानेंगे कि कैसे वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं, महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं और अपने काम को प्रभावी बनाते हैं। इस वीडियो में हम उन खास फैक्ट्स को सामने लाएंगे जो अक्सर छिपे रहते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प जर्नी का हिस्सा बने और जानें एक बैंक मैनेजर का दिन कैसे होता है। दोस्तों, ब्रांच मैनेजर सुबह जल्दी ब्रांच पहुंच जाते हैं, सुबह 9 बजे से पहले, क्योंकि 10 बजे से ज़्यादातर बैंक्स का ऑपरेशंस वर्क शुरू हो जाता है। आते ही सबसे पहले वो डेली रिपोर्ट्स रिव्यू करते हैं, जिसमें कैश फ्लो, लोन अप्रूवल्स और सेल्स टारगेट्स शामिल होते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ जो वो करते हैं वो है अपनी टीम के साथ एक डिटेल्ड मीटिंग। इस मीटिंग में वो टीम को आज की प्रायोरिटीज़, सेट टारगेट्स और किसी भी अर्जेंट इश्यूज पर पूरी तरह से ब्रीफ करते हैं, ताकि पूरे दिन का काम बिना किसी इंटरप्शन के स्मूथली चले। यह मीटिंग अक्सर आधे घंटे तक चलती है। मीटिंग खत्म होते ही उन्हें रीजनल हेड्स के साथ एक लंबी कॉन्फ्रेंस कॉल करनी पड़ती है, जिसमें उनके साथ 10-12 और ब्रांच मैनेजर्स भी शामिल होते हैं। इस कॉल में क्रिटिकल अपडेट्स और पूरे रीजन के लिए सेल्स एंड ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज को केयरफुली डिस्कस किया जाता है। फिर ब्रांच मैनेजर ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई विजिट शेड्यूल्ड है या नहीं। ज़्यादातर सेल्स स्टाफ की पहले से ही मीटिंग्स अरेंज होती हैं, जिसमें ब्रांच मैनेजर भी पार्टिसिपेट करते हैं। क्लाइंट के एड्रेसेस पर जाकर उनकी स्पेसिफिक फाइनेंशियल नीड्स और कंसर्न्स को समझते हैं। इस दौरान वो ब्रांच के सेल्स स्टाफ या ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव्स के साथ मिलकर क्लाइंट्स के लिए एक डिटेल्ड प्लान सेट करते हैं, जिसमें उन्हें बैंक के विभिन्न सेल्स प्रोडक्ट्स जैसे कि लोन्स और इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में जानकारी दी जाती है और टेलर्ड सॉल्यूशंस प्रदान किए जाते हैं जो उनके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद करते हैं। ऑपरेशनल वर्क ज़्यादातर ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर द्वारा संभाला जाता है। हालांकि ब्रांच मैनेजर को भी अर्जेंट अप्रूवल्स के लिए अक्सर ईमेल के जरिए अप्रूवल्स देना पड़ता है, और साथ ही ब्रांच मैनेजर्स को विभिन्न अप्रूवल्स प्राप्त करने के लिए कई ईमेल्स भेजनी भी पड़ती है, जिसमें प्रत्येक ईमेल में नेसेसरी डिटेल्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं, ताकि सभी अप्रूवल्स समय पर और सही तरीके से हासिल किए जा सके और बैंक की प्रोसेस स्मूथ रूप से चल सकें। ब्रांच मैनेजर ऑपरेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर गहरी निगरानी रखते हैं, जैसे कि बड़े डिपॉजिट्स और विथड्रॉल्स, ताकि इन महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से और समय पर प्रोसेस किया जा सके। उनकी निगरानी सुनिश्चित करती है कि कोई भी अर्जेंट ट्रांजैक्शन तुरंत संभाली जा सके और शाखा की दिनचर्या अनइंटरप्टेड चलती रहे। ब्रांच मैनेजर शाखा में HNI क्लाइंट्स से मिलते हैं, जहां उनकी स्पेसिफिक फाइनेंशियल ज़रूरतों और इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर गहराई से चर्चा की जाती है। ये मीटिंग्स आमतौर पर ब्रांच ऑपरेशन स्टाफ द्वारा अरेंज की जाती है, जो सेल्स ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ब्रांच मैनेजर लगातार फ़ोन करके ब्रांच स्टाफ से स्थिति की जानकारी लेते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी टास्क्स, क्लाइंट इंटरैक्शंस और सेल्स एंड ऑपरेशनल प्रोसेसेस पूरी तरह से समय पर और सही तरीके से किए जा रहे हैं। उनकी ये बार बार की कॉल्स कर्मचारियों को उत्साहित करती हैं और किसी भी समस्याओं का तुरंत समाधान करती हैं, जिससे ब्रांच की डेली एक्टिविटी बिना किसी रुकावट के चलती रहती है। ब्रांच मैनेजर आमतौर पर दोपहर 2 बजे के आसपास लंच ब्रेक लेते हैं। इस समय का उपयोग वो छोटी छोटी मीटिंग्स या जरूरी कामों को निपटाने के लिए भी करते हैं, ताकि बाकी दिन की जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। ब्रांच मैनेजर शाखा की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए विभिन्न डिपार्टमेंट्स से सहायता लेते हैं। वे टीमों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि प्रभावी स्ट्रैटेजीज तैयार की जा सके और शाखा के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा किया जा सके। चाय के समय यानी 4 बजे तक ऑपरेशंस वर्क बंद हो जाता है। तब ब्रांच मैनेजर ब्रांच स्टाफ के साथ एक मीटिंग करते हैं, जिसमें वे सेल्स की स्थिति, दिन भर की एक्टिविटीज़ और अन्य अपडेट्स पर डिस्कस करते हैं, ताकि सभी इंपॉर्टेंट इश्यूज और ब्रांच रेवेन्यू पर ध्यान दिया जा सके। इसके बाद ब्रांच मैनेजर को रीजनल मैनेजर को शाखा की प्रोग्रेस अपडेट करने के लिए एक और कॉन्फ्रेंस कॉल करनी होती है, जिसमें हाल की गतिविधियों और योजनाओं पर चर्चा की जाती है। एक ब्रांच मैनेजर को न केवल अपनी टीम के काम पर नज़र रखनी होती है, बल्कि उन्हें अनएक्सपेक्टेड ऑडिट्स और इंस्पेक्शंस के लिए भी हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इसके अलावा वो रेगुलरली कंपेटिटर्स की स्ट्रैटेजीज को भी मॉनिटर करते हैं, ताकि बैंक को मार्केट में आगे रखा जा सके। जबकि प्राइवेट बैंक्स की शाखाएं शाम 7 बजे तक बंद हो जाती हैं। इस दौरान ब्रांच मैनेजर्स कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे कि ब्रांच मैनेजर अक्सर शाखा के छोटे छोटे ऑपरेशनल ग्लिचेस को ठीक करने के लिए अतिरिक्त समय देते हैं, जैसे कि सिस्टम एरर्स या अकाउंट डिस्क्रिपेंसीज, जो आमतौर पर सामने नहीं आते लेकिन ब्रांच की सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ब्रांच मैनेजर को शाखा की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की निगरानी के लिए नियमित रूप से डिटेल्ड MIS रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ती हैं, और रोजाना ब्रांच के विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त मीटिंग्स और फॉलोअप्स करते हैं, ताकि सभी टीम्स एक ही दिशा में काम कर सकें। ब्रांच मैनेजर नियमित रूप से कस्टमर फीडबैक और कंप्लेंट्स की समीक्षा करते हैं,
जिससे वे ब्रांच की सर्विस क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए एक्शनेबल इंसाइट्स प्राप्त कर सकें, जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। और दिन के अंत में ब्रांच मैनेजर अपनी टीम से फीडबैक लेते हैं और आज की परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हैं। इसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से रीजनल मैनेजर को शाखा की डिटेल्ड डे एक्टिविटी की जानकारी देते हैं और कल के लिए प्लानिंग शुरू कर दी जाती है, ताकि बैंक की ऑपरेशन स्मूथ और एफिशिएंट बनी रहे और किसी भी संभावित मुद्दे का समाधान पहले से किया जा सके। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एक बैंक मैनेजर का दिन कितना व्यस्त और चुनौतीपूर्ण होता है। हर डिसीजन, हर मीटिंग और हर स्ट्रैटेजी बैंक की सफलता के लिए क्रिटिकल होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।